मैं चैत्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। आज का टॉपिक है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोअन जंतु है। हमें पैरामीशियम की संरचना और इसके विभिन्न जो तंत्र हैं, विभिन्न तंत्रों द्वारा किस तरह से श्वसन क्रिया, प्रजनन क्रिया, पोषण क्रिया आदि के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले पैरामीशियम का हम वर्गीकरण देखते हैं। पैरामीशियम का संघ प्रोटोजोआ है, मीन्स प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। वर्ग सिलिएटा, सिलिएटा जिसमें सिलिया के द्वारा गमन होता है, वो सारे जंतु सिलिएटा में रखे जाते हैं। गण हाइमेनोस्टोमिडा, कुल पैरामीसाइडी, वंश पैरामीशियम, जाति कॉर्डेटम। इसलिए पैरामीशियम का जो पूरा नाम हम लिखते हैं वो लिखते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम। द्विनाम पद्धति में हम जानते हैं पहले वंश का नाम लिखा जाता है, फिर जाति का नाम लिखा जाता है। तो पैरामीशियम इसका वंश है और जो जाति है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं वो है कॉर्डेटम। पैरामीशियम का आवास व स्वभाव। पैरामीशियम एकल व मुक्त प्लावी जंतु है। एकल से मतलब है पैरामीशियम अकेला ही रहता है, एक समूह में नहीं रहता है, एक झुंड बना के नहीं रहता है। वह मुक्त प्लावी जंतु है। प्लावी मीन्स तैरते रहना, पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाया जाता है और जो तैरने के लिए इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम स्वच्छ जल या अलवणीय जल में धीमे बहते हुए जल में पाया जाता है। स्वच्छ जल या अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं, साल्ट की मात्रा इस पानी में कम होती है, उसके अंदर ये अधिक पाए जाते हैं और वहाँ सबसे अधिक उपस्थित रहता है जहाँ धीमा पानी बह रहा होता है। पैरामीशियम उस जल में अधिक पाया जाता है जिसमें मृत कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थों को पैरामीशियम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। पैरामीशियम प्राणी संभोजी होता है, अर्थात छोटे सूक्ष्म जीव, शैवाल, जीवाणु आदि का भक्षण करता है। पैरामीशियम की संरचना। पैरामीशियम की संरचना में इसकी जो आकृति है वो स्लीपर के जैसी या चप्पल के जैसी आकृति का पाया जाता है। डायग्राम जैसा हमें प्रदर्शित हो रहा है, नीचे से चपटा, ऊपर से गोलाकार रहता है, जैसे चप्पल की संरचना होती है सेम उस तरह की संरचना है। अंदर द्रव पाया जाता है, दो प्रकार का द्रव होता है। सबसे बाहरी जो आवरण है वो सबसे बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं। उस पेलिकल के ऊपर असंख्य सीलियाएँ पाई जाती है और इस पेलिकल के आवरण को घेरे हुए एंडोप्लाज्म व एक्टोप्लाज्म द्रव पाया जाता है। एक्टोप्लाज्म पेलिकल के बाहर समीप की तरफ स्थित द्रव है व एंडोप्लाज्म मध्य की ओर पाया जाने वाला द्रव है। संरचना के विभिन्न उसमें सबसे पहला हम इसका देखते हैं पैरामीशियम का आकार व आकृति। पैरामीशियम स्लीपर जैसी, अग्रभाग गोल व पश्चभाग नुकीला होता है। लंबाई लगभग 170 म्यू से 290 म्यू तथा यह लंबाई पैरामीशियम कॉर्डेटम की है जो सबसे लंबा पैरामीशियम है। पेलिकल दूसरी संरचना है पेलिकल। पैरामीशियम के चारों ओर पतली लचीली परत पाई जाती है जो पैरामीशियम को निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में मदद करती है। पेलिकल अनेक सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। अर्थात अब ये कह सकते हैं कि पेलिकल की जो संरचना है, पेलिकल की संरचना प्रोटीन द्वारा निर्मित संरचना है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की
बनी हुई होती है। तीसरी संरचना है सीलिया। पेलिकल के चारों ओर लगभग 10,000 से 14,000 तक षटकोणीय कोष्ठों में कुछ संरचनाएं होती है, रोम जैसी संरचनाएं होती हैं। इन रोम जैसी संरचनाओं को पेलिकल कहते हैं। सीलिया संपूर्ण सतह पर रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। सीलिया की संरचना में 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं व 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। मीन्स बाहर की ओर 9 तंतु जिसके 2 भाग पाए जाते हैं, ए भाग और बी भाग, व अंदर की ओर 2 तंतु पाए जाते हैं। इसलिए पैरामीशियम की सीलिया की संरचना को 9+2 व्यवस्था कहा जाता है। मीन्स बाहर 9 तंतु और अंदर की तरफ 2 तंतु। सीलिया की लंबाई लगभग 10 से 12 म्यू होती है, लेकिन पश्च भाग जिन्हें गुच्छ सीलिया लगभग 20 से 22 म्यू लंबे पाए जाते हैं। मीन्स पश्च भाग में जो सीलिया पाए जाते हैं उनकी लंबाई कुछ अधिक होती है और इनका जो व्यास है वो 0.27 म्यू के करीब होता है। शरीर के पश्च भाग में कुछ लंबी सीलिया उपस्थित होती है जिन्हें पश्च गुच्छ सीलिया कहते हैं। इनकी लंबाई अन्य शरीर के सीलिया से अधिक होती है। सीलिया के चारों ओर 2 आवरण होते हैं, बाहरी व आंतरिक आवरण पाया जाता है। कार्य गमन करने में सहायता करना, और इसके अंदर 2 प्रकार के तंतु है, बाहरी तंतु और आंतरिक तंतु। बाहरी तंतु 9 तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इन 9 तंतुओं के भी 2 भाग पाए जाते हैं, ए और बी तंतु। अगला संरचना है संकुचनशील रिक्तियाँ या धानियाँ। संकुचनशील रिक्ति या संकुचनशील धानियों की संख्या 2 पाई जाती है, जो ये स्टार नुमा संरचना प्रदर्शित हो रही है, एक अग्रभाग में और एक पश्च भाग में। ये इसकी संकुचनशील रिक्तिका है। गोलाकार अग्र व पश्च भाग में पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती हैं। प्रत्येक रिक्तिका के चारों ओर 6 से 10 अरीय नाल पाए जाते हैं जिनकी लंबाई 6 से 10 म्यू के आसपास होती है। अरीय नाल द्वारा रिक्तिकाओं का आकार व आकृति निश्चित बनाए रखती है। जो ये स्टार जैसी संरचना है, रिक्तिका वास्तव में गोलाकार हैं, लेकिन इसके ऊपर 6 से 10 अरीय संरचनाएं पाई जाती है जो उस संकुचनशील रिक्तिका को एक निश्चित आकार व आकृति बनाए रखने में मदद करती है। अरीय नाल द्वारा रिक्तिका का आकार और आकृति निश्चित रखना है। रिक्तिकाओं की सहायता से जल नियमन व परासरण नियमन होता है। जल नियमन और परासरण नियमन से तात्पर्य है, पैरामीशियम स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जंतु है। पैरामीशियम स्वच्छ जल में रहता है जिसके अंदर लवण कम पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर लगातार अंतःपरासरण से पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता रहता है। पेलिकल से लगातार पानी जब शरीर के अंदर प्रवेश करता रहेगा अंतःपरासरण द्वारा, तो शरीर में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ती जाती है। इस बढ़ती हुई अत्यधिक पानी की मात्रा का यदि नियंत्रण नहीं किया जाए, इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, तो पैरामीशियम लगातार जो है वो फूलता रहेगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो पैरामीशियम फूल रहा है उसकी पेलिकल फट जाएगी और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा उस पानी का लगातार नियमन होता रहता है। खाद्य धानियाँ। पैरामीशियम में असंख्य खाद्य धानियाँ होती है जो भोजन ग्रहण करने पर असंकुचनशील खाद्य धानियों का निर्माण होता है। भोजन का पाचन इन्हीं खाद्य धानियों में संपन्न होता है जिनमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। मुखीय खाँच व मुखीय उपकरण। मुख्य खाँच लगभग मध्य के अधर सतह पर एक खाँच के रूप में स्थित होता है। जो राइट साइड में हमें एक गड्ढा सा नज़र आ रहा है उसको हम मुखीय खाँच कहते हैं। मुखीय खाँच उपकरण जिस निश्चित क्रम में सीलिया पाई जाती है जिन्हें मुखीय सीलिया कहते हैं।
कार्य भोजन अंतर्ग्रहण में सहायता प्रदान करना। केंद्रक पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक दीर्घ केंद्रक और एक लघु केंद्रक। दीर्घ केंद्रक बड़ा केंद्रक है, वृक्क के जैसा पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली अस्पष्ट, केंद्रिकाओं की संख्या अधिक व क्रोमेटिन जाल अधिक पाया जाता है। कार्य संपूर्ण खाद्य क्रियाओं का नियंत्रण दीर्घ केंद्रक के द्वारा होता है। लघु केंद्रक छोटा, गोलाकार व दीर्घ केंद्रक के खांच के समीप ही पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली स्पष्ट, केंद्रिका कम, क्रोमेटिन जाल कम पाया जाता है। व कार्य जनन क्रियाओं का नियंत्रण करना व जनन के समय दीर्घ केंद्रकों का निर्माण करना। यहाँ सक्रियता की दृष्टि से हम बात करें तो लघु केंद्रक अधिक सक्रिय है। दीर्घ केंद्रक के द्वारा कायिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जा रहा है, वो शरीर की कायिक क्रियाओं को या खाद्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जबकि जो लघु केंद्रक है वो जो विशिष्ट और मुख्य काम है जनन क्रियाओं का नियंत्रण करना व जनन के समय दीर्घ केंद्रक का निर्माण करना, उसकी भूमिका निभाता है। दीर्घ केंद्रक वृक्काकार नज़र आ रहा है बिल्कुल मध्य में, और उसके जस्ट नीचे लघु केंद्रक उसकी खांच में ही स्थित होता है। दीर्घ केंद्रक कम सक्रिय व लघु केंद्रक अधिक सक्रिय होता है। अगली संरचना का भाग है कोशिका द्रव। संपूर्ण पेलिकल के अंदर समांगी तरल जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका द्रव कहलाता है। इस कोशिका द्रव के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। समांगी से तात्पर्य है कि पूरे पेलिकल के अंदर समान रूप से वितरित पाया जाता है। मीन्स पूरे संरचना में कोशिका द्रव समान वितरित रहता है। जेली जैसा जेली पाया जाता है, हल्का सा ठोस टाइप का, ठोस नहीं लेकिन हल्का सा गाढ़ा रहता है। कोशिका द्रव में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अगली संरचना है कोशिका गुदा। अधर सतह पर मुखीय उपकरण के समीप एक छिद्र स्थित होता है जिससे उत्सर्जी पदार्थों की या अपशिष्ट धानियों में उत्सर्जन किया जाता है, कोशिका गुदा कहलाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका गुदा को स्थायी छिद्र मानते हैं व कुछ उत्सर्जन के समय बनने वाले अस्थायी छिद्र मानते हैं। इस कोशिका गुदा की सहायता से ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो पैरामीशियम की संरचना में मुख्य रूप से हमने जो है वो देखा कि इसके अंदर अनेक संरचनाएं पाई जाती है। स्लीपर जैसा पाया जाता है, सिलिया पाई जाती है, 2 केंद्रक पाए जाते हैं, 2 संकुचनशील धानियाँ पाई जाती है, मुखीय उपकरण पाया जा रहा है, खाद्य धानियाँ पाई जा रही है और उससे पूरा एक संरचना का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।